उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। जब भी सोचूं कि उसे मैंने भुला देना है, फेसबुक पर कोई तस्वीर लगा देता है। आप लोग मजीद शायरी सुनना चाहते हैं हाफिज साहब की? कोई खास फरमाइश है क्या? आवाज नहीं आ रही? ऐसे एक एक बोलेंगे। मैं ना एक दो शेर पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ आप में से कितने लोगों को वो शेर याद है। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वाह। और तुझे ये सड़कें मेरे तबस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं। मेरा एक दोस्त है, इस शेर के बारे में छोटी सी बात कर दूं। मेरा एक दोस्त है, उसकी अम्मा कहती थी कि किसी को माथे पे नहीं चूमना चाहिए, क्योंकि इंसान का मुकद्दर, इंसान की किस्मत और इंसान का मकसूम उसके माथे में होता है। जब आप किसी को माथे पे चूमते हैं, उससे उसका सारा मुकद्दर ले लेते हैं। तो ये शेर है कि हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। हाफिज साहब, हमेशा आपको काले कपड़ों में देखते हैं, काला रंग पसंद है आपको? हाँ, मुझे एक तो काला रंग पसंद भी है, दूसरा मुझे लगता है कि एक शायर पिंक कलर के कपड़ों में बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ काला पहनता हूँ। और स्टाइल स्टेटमेंट भी आपकी, आप ये मफलर भी, एक शॉल मफलर कुछ लेते हैं हमेशा? मैं जो कि पहले बता चुका हूँ, मैं बोलता सराय क्यों, मैं बलोच हूँ, तो मैं शुरू से ऐसा ही था। आस्तीनें ऊपर थी, आज भी वैसा हूँ, तो बस ऐसा ही है। तो जो है, मुझे कोई ऐसा ख्याल ही नहीं आया कुछ और पहनने का या कुछ। पर ब्रांड्स का भी बड़ा शौक रखते हैं आप? नहीं, महंगे ब्रांड्स का, गुची वगैरह ये? नहीं, मुझे ब्रांड्स का बिल्कुल नहीं पता था। आप जैसे दोस्तों ने मुझे कुछ गिफ्ट किए, मुझे तो इनके नाम याद करते करते 3 साल लग गए कि एलवी क्या होता है, गुची क्या होता है। तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मुझे कोई दे दे। अभी मेरे पास एक पर्स था वैसे ही ना, तो मैंने यासिर भाई के सामने रखा, कहते हैं ये नकली गुची है। मैंने कहा मैंने तो कभी जिंदगी में असली गुची भी नहीं देखा, ये जो है वो यही है। नहीं, बस असली गुची था, क्योंकि मैंने जब इनसे मांगा तो इन्होंने नहीं दिया। नकली होता तो फौरन दे देते। हाफिज साहब, पुराने खजाने में से कुछ अगर सुनाना पसंद करें? मैं सुना देता हूँ कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत पढ़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। एक दो और शेर है, ये भी ताजा ही थे कि चलो याद आ जाएगा। नहीं, लेकिन कुछ पुराने में से कुछ अगर और आप कोई दोस्त, एक तो अगर कहीं माइक है तो कोई सवाल करना चाह रहा है या फिर फरमाइए। नहीं, सर सवालों के सिलसिले पे हम जाएंगे हाफिज साहब, अच्छा, सवाल हम लेंगे इन सब से। आप क्या, कौन सा शेर? ये एक जज्बाती नौजवान, आप बताइए। जी, आप, आपके हाथ में मोबाइल है। जानो, आपकी फरमाइश बहुत उम्दा थी, आपने आवाज भी निकाली, लेकिन ये मेरा शेर ही नहीं है। मैं कोई और तो हाफिज साहब, सफेद शर्ट। जी, कासिम पीरदार साहब बैठे हैं। सर जी, हमारी कोई गलती गुस्ताखी आपने माफ फरमाई। हाफिज साहब, सफेद शर्ट शायरी, सफेद शर्ट। हाँ, सफेद शर्ट, सफेद शर्ट पोएट्री। अच्छा, पे। ओके। ये तो आपकी है ना? हाँ, ये मेरी। हाफिज साहब, सिर्फ अपना सामान।
ये एक नज़्म है और मुझे लगता है ख़वातीन के लिए ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्या रहता है कि फ़ारसी में जो शायर थे उनका जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो औरत होती थी, यानी सूफी शायर भी औरत बन के ही बात करते थे। इस शेर में मैंने औरत बन के ही बात की है तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी ये नज़्म। सफ़ेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए, हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए, तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे, मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे, मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं, खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में पाक छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त ना गुजरा था इस ताल्लुक को, फिर उसके बाद वो ज्यादा वक्त ना गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करी करी आया, छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूफ गया, मैं कश्मकश में थी तुम मेरे कौन लगते हो, मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला, ताल्लुकात की हदबंदियां भी होती हैं, मोहब्बतों के सफर में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काट के सब कुछ कभी बता पाती, और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। वाह क्या बात। हाफिज साहब, क्योंकि हम लोग यहाँ एक तालीमी इदारे में हैं, मुझे अपने स्कूल का कुछ बताइए। स्कूल में कैसे शागिर्द थे आप, कैसे स्टूडेंट थे? मैं बहुत शर्मीला सा था, जैसे आज भी हूँ, और हम एक बज़्म अदब का होती थी क्लास, उसमें आके मैं शेर पढ़ता था, कोई दौड़े पढ़ देता था और चुप रहता था। बस आगे वाली जेब में मेरे एक पेन होता था, वो ईगल कंपनी का, और बस यही गुजरता रहा। और आजकल तो आगे वाली जेब में आपके पैसे होते हैं। नहीं, वैसे अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं होते। पिछले दिनों में मुझे किसी ने कहा कि फलाने शायर ने इतने कमा लिए, फलाने शायर ने इतने कमा लिए, तो आपके पास कितनी जायदाद है। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है, अगर आप सर्च करें कि हाफी का लाइफ स्टाइल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है और आगे जिन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उस तस्वीर में, मुझे उन गाड़ियों के नाम नहीं आते। उन्होंने कहा ये आपका घर और आपकी गाड़ियाँ। मैंने कहा ये मेरी नहीं है, जिसकी जो ये कहता है कि मेरी गाड़ियाँ हैं, इनसे कहो कि मुझे एक गाड़ी दे दो, मेरी तो ज़िंदगी बदल जाए। तो शायरों को क्या होता है, पैसा या ये सब चीज़ें, मैं ये समझता हूँ ये कागज़ सिर्फ अस्पतालों में काम आते हैं या अपने दोस्तों के लिए काम आते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं कमा लेता, मैंने चाहा ही नहीं कमाने का, तो शायरी वायरी और पैसा वैसा ये सब अलग है। लेकिन हाफिज के जो शायर हैं वो तो काफ़ी, आपकी तालियों का शुक्र, अगर हैं पैसे तो थोड़े जमा करवा देना, मैंने आपको नहीं, मैंने तो सुना है कि आज के शायर जो है वो मुशायरे के बहुत पैसे लेते हैं। हाँ, लेते तो हैं, लेकिन मसला ये है कि देते नहीं हैं। अली जलियून ने तो सुना है अभी कोई डिफेंस में प्लॉट भी लिया। हाँ, उन्होंने ले लिया होगा। मुझे जैसे गपशप ही चल रही है, लेकिन हमें ये बावर करवाने में बहुत अरसा लगा कि शायरों को कुछ देना भी होता है, वरना सिंगर्स होते हैं, जैसे नात खा होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, वो बहुत पैसे लेते हैं। और हमारे उधर मैं जिस इलाके से हूँ, सरायकी इलाके से, जब उधर उनको कहा जाता था, शायर जब मुशायरा करके अपने मुंतज़मीन से कहते थे कि साकू रुखसत करो, वो अध्ययन लगे बनो था, वो कुत्ते पटे नन क्या। तो हमारा यही रहता है कि कोई ऐसा मैंने सोचा नहीं आता, प्रायोरिटीज होती हैं। अच्छा, अभी जो आज के शायर हैं आपके साथ के, उनमें से आपके पसंदीदा कौन है? मेरे पसंदीदा बहुत सारे हैं। असल में क्या है कि मेरे पसंदीदा बुजुर्गों में से हैं, अभी भी बहुत सारे अच्छा लिख रहे हैं, क्योंकि वो इतने लिखने वाले हैं कि किसी एक का नाम लूंगा या 10 का नाम लूंगा, हो सकता है कोई और रह जाए। बहुत सारे शायर। अच्छा, बुजुर्गों में से बता दीजिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पसंदीदा शायर के पसंदीदा शायर कौन है।
मैं बारहा बता चुका हूँ, वैसे तो जो शायरी पसंद करता है वो क्लासिक से ही शुरू होगा, मीर साहब से, गालिब साहब से और दार साहब से और जितने भी क्लासिक शायर थे, मसफी साहब से, वो एक सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद के आने वालों में जो मस्त लोग होते हैं, नज़्मों में नून मीम राशिद, मजीद साहब हो गए और फिर इकबाल साहब हो गए, फिर 60s में अहमद मुश्ताक साहब हो गए, जफर इकबाल साहब हो गए, 70s में जमाल एहसानी, 80s में 60s में रईस फरूख साहब थे। ऐसे एक अनगिनत तादाद है। बलूचिस्तान या कोयटा पहले आना हुआ आपका? मैं कोयटा एक दफ़ा पहले आया था, पर वो मेरी इतने दोस्तों से बात या मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो मैं एक दिन के लिए आया था और मैं चला गया। आज भी आप एक दिन के लिए आए हैं, आप एक हफ्ते के लिए कब आएंगे कोयटा? नहीं, लेकिन ये है कि इतने दोस्तों से बात हो पा रही है तो ये एक हफ्ता ही है। आप लोग चाहते हैं कि एक हफ्ते के लिए आप भी यहाँ आए? हावी साहब ये सब सुनना चाह रहे हैं। मैं सुना देता हूँ कुछ शेर। जी आप बताइए। वो मैं एक नज़्म है, वो मैं सुना देता हूँ, वो भी सुना देता हूँ। नहीं आता किसी पर दिल हमारा, नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा, तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी बढ़ता था कोई बिल हमारा। ये 2-3 शेर हैं। बहुत शुक्रिया। सॉरी, असल में वो नज़्में हैं, वो नज़्में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। मैं एक और शेर सुना रहा हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है ज्यादा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है ज्यादा कुछ नहीं होता। चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। और शेर है कि मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली आपी, मेरी अम्मी तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। और कुछ शेर है कि जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, या सिर्फ आपके लिए, जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। क्या बात है। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा, मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। अच्छा, ये जो आपने कहा कि ये तुम्हारे लिए है, तो इसमें 2 मिसरे थे, तो पहला मेरे लिए था या दूसरा तेरे लिए था? पहले वाला जहर लगते हो। अच्छा, आपके जहन में कुछ सवाल हैं जो आप हाफी से पूछना चाहते हैं? अरे बहुत सवाल है भाई इनके पास। तो अगर एक माइक उन तक पहुंच जाए। खवातीन से शुरू करते हैं हम। अगर एक माइक वहां दे दिया जाए, जी कौन पूछेगा सवाल? यहाँ से खड़े हो जाए जिनको सवाल पूछना है। दोस्तों से नाराज मत थी, वैसे खवातीन की आवाज जरा ज्यादा सही लगती है, तो मैं दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा सवाल आपसे कोई नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप ये सुनाएं। घर चला जाऊं? नहीं नहीं है किधर? आपकी एक पोएट्री है कि अच्छा तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। ओके, मैं सुना देता वो सुना दे। बहुत शुक्रिया। हूं। मैं ये सुना देता हूँ, लेकिन ये है कि कोई सवाल कर ले। फरमाइश ये कि शायरी तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना भला मेरी जगह बैठ गया। क्या बात है, क्या बात है। प्लीज माइक दीजिएगा। अच्छा, सवाल अगर पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। शायरी तो सुनाएंगे वो पूरे सेशन में। शायरी तो YouTube पे पड़ी है, देख ही सकता है। हाँ, माइक का ही नहीं कोई अच्छा सवाल है।
आप ऐसे जी, ही जी, यही नाम है। आपकी आवाज इतनी ऊंची है। हाँ माइक किधर है, मुझे तो माइक नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ हैं? मिसिंग क्यों लग रही हैं आप? खड़े होके सवाल कर लीजिए ताकि पता लगे। हाँ, हमें भी पता चले। सर मेरा आपसे क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपसे एक शायरी सुननी है। अच्छा, यही समझा के माइक भेजा था कि सवाल पूछें। सर हम मिलेंगे कहीं। वो बड़ी नज़्म है, फिर सुना दो। बड़ी से मुराद ये शायर नाराज ना हो जाए, वैसे लेंथी है। थैंक यू सर। अच्छा वो मैं जाते हुए सुना दूंगा, कोई सवाल है तो पूछ लें फिर उससे। हाँ जी, वो ये आपने ना वो सिंगर से आखिरी गाना की फरमाइश पहले कर दी है। मुझे लगता है उधर ज्यादा सवाल है। यार वहां ले जाए माइक, यहाँ मुझे लग रहा है लोगों के पास सवाल है। माइक। ये ब्लैक वेस्ट कोट वाले साहब को दे दें। हाँ जी, जिनका हाथ ऊपर है इनको दे दें माइक। ये वाइट कमीज और काली वेस्ट कोट में जो है। हेलो हेलो। हेलो। ऑफिसर, हाँ मैं भी तौंसा से सराइकिया से बलोचा बिस्मिल्लाह। ते तौंसा विच किथा मिलसो। माइक उन्हें दे दो। माइक उधर दे दो। सर 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 जानो तौसा में मेरा सर जी मैं बताता हूँ, तौसा में मेरा रेतरा के अंदर घर है। ईद के ऊपर मैं घर पे होता हूँ, आप जब मर्जी आ जाए मेरे घर पे। सर एक भी ते तौंसा जो ते एक शायरी को साथ की है कि हाँ। हिजरत करना इतना आसान होता तौंसा नहीं। वो मैं बहुत अच्छे यार, तुम बड़े समझदार आदमी। प्लांटेड लग रहा है मुझे आप भी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम आफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना वालेकुम अस्सलाम। दोस्त बात सुने, मैं ये शायरी सुना दे उसके बाद। अच्छा, उनके बाद माइक नहीं पहुंचा। बेटा 1 मिनट वेट कर लें आप, और ये ऊपर वाला बटन भी खोल लें, गर्मी सख्त है। हाफी भाई, यार आप मैसेजेस करना शुरू हो गए। उन्हें कहें अब सेशन में है। मैं ढूंढ रहा हूँ 1 मिनट, जब तक आप दूसरा पर उनकी चैट में ढूंढ रहा हूं, सब उन्हीं को लिख के भेजते हैं। दूसरा सवाल पूछते, मैं जब तक वो गजल ढूंढ लेता हूँ। आ जाए साहब, आप पूछिए। अच्छा यासिर, मुझे गर्मी नहीं लग रही, शायद आपको इस वजह से लग रही है। आप आफी साहब के करीब बैठे हुए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो सवाल मेरा आफी साहब से है कि आफी साहब हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, जी जी। और आज आपने हमें शादी करने से भी साफ इनकार कर दिया। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि हम नौजवान नस्ल मुफ्ती तारिक मसूद के भी बहुत बड़े फैन हैं। बहुत आला, बहुत आला। तो अब तो हम फंस गए, अब क्या करें हम। अच्छा एक ना आपने जो बात की ना कि मेरे साथ बैठ के इनको गर्मी लग रही है, मैं तौसा शरीफ से हूँ। तौसा शरीफ के बारे में ये क्या कहा जाता है कि तौसा शरीफ के लोगों के साथ ना दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। वो जो होते हैं ना बिजली की तार की तरह होते हैं, या बंदा मर जाता है, बच जाए तो झटके जरूर लगते रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप तारिक मसूद साहब को भी सुनते हैं, वो तो कहते हैं 4 कर लें, मैं 1 से मना कर रहा हूँ। 4 साल बाद मुझे रिजल्ट दे दीजिएगा, आपको अंदाजा। अब पिछले दोस्त ने जो एक गजल कही थी वो सुना देता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक तौसा शरीफ से है, तो उसमें एक शेर तौसा को लेके गया। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता, मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता, छोड़ता है मगर एक दिन से ज्यादा नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, बारिशों से अगर बच भी जाए तो दरिया नहीं छोड़ता। और शेर है कि मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूँ, अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता। शेर है कि, और आखिर पे जो शेर है कि लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है, लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है, हिजर इतना ही आसान होता तो तौसा नहीं छोड़ता। वाह। और ये सच्ची बात है कि वो हाफिज साहब को एक दिन से ज्यादा नहीं छोड़ता। ये कोयटा भी हमेशा एक दिन के लिए आए। असल में क्या है कि लोगों का जो ध्यान चला गया है वो सवालों जवाब की तरफ। उधर एक खातून बैठी है पर्दे में, उनको माइक दे दीजिए। सर मेरा नाम इरफान खान है। उधर ही आना था माइक। हेलो सर, ये इन्होंने अभी नकाब उतारा है, वही है कौन?
इनकी सुन लेते हैं ना, उनके हाथ में माइक है। सर मेरा नाम इरफान खान है सर। मैं पोइट्री की डिमांड तो नहीं करूंगा, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हर इंसान में एक अच्छी आदतें भी होती है, बुरी आदतें भी होती है सर। अगर आप अपनी 3 अच्छी आदतें बताएं और 3 बुरी आदतें सर। अच्छी इनसे पूछ ले, बुरी मैं बता देता हूँ। अच्छी आदत मेरे अंदर ये है कि मैं सबसे ज्यादा माफ कर सकता हूँ। मतलब मैं वो नहीं रखता जहन में, ग्रज नहीं रखता। मेरे अंदर बदले का जो लफ्ज होता है ना, इमोशन, बदले वाला जो इमोशन है वो मेरे अंदर नहीं है। मैं सब कुछ माफ कर देता हूँ। वाह, बहुत अच्छी आदत है। बुरी आदत वो ये बताएंगे। बुरी आदत भी ऐसी, बुरी आदत इनकी ये है कि बदला जरूर लेते हैं। जी उधर दे दे भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हाफी लेटो पापा प्लीज। मुझे सर यासी से क्वेश्चन है कि जब वो मुझसे सवाल नहीं कर रहे हैं आप? यस सर आपसे करना है। अच्छा अच्छा। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, जब आप स्टेज पे एक अजीज को प्रपोज कर रहे थे, आप कंफ्यूज नहीं हुए? देखिए मैं तो आज भी उनसे बात करता हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये तो आप लोगों के सामने शेयर हूँ मैं। तो सर आपने उसके साथ डिसाइड किया था कि मैं आपको प्रपोज करूंगा? नहीं जी, ये मैंने उनको सरप्राइज दिया था। मैंने खुद उधर से माइक आपको दिलवाया है कि मुझसे सवाल करेंगे। माइक उधर ले जाओ, उधर देना ही नहीं है, बस छोड़ दो। हाँ उधर दे दो। अच्छा जी, टाइम बहुत कम है, हम आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हाफिज साहब से हम इजाजत लेंगे। और जो माफ करने वाली बात इन्होंने बताई है कि ये माफ हमेशा कर देते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात है ये इसकी तलकीन भी करते हैं। मैंने कभी इनको फकीर को पैसे देते नहीं देखा, ये उसे कहते माफ करो। जी आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी, तो दूर से आइए कॉल। थोड़ा माइक दूर कर ले। मैं हाँ जी। सर मैं खुद भी शायरी करता हूँ, तो माशाल्लाह। मैंने आपसे एक मशवरा लेना था। हाँ, मशवरा कि ले लें। अपनी शायरी को अच्छे करने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए? मेरी जान, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि बुजुर्गों के सामने आपको शायरी पे मशवरा दूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत सारे शेर याद होने चाहिए। एक जो असातिज़ा होते हैं उन उस्ताद के पास एक आदमी आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं शायरी अच्छी करना चाहता हूँ, शायरी पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 5000 शेर याद करो। तो वो कई वक्त लगा के शेर याद करके आया, तो उन्होंने कहा अब क्या करूँ? कहते अब इनको भूल के आओ। तो शायरी अनलर्निंग का नाम है, पहले सीखना है फिर उसको भुलाना। वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम तेजी भाई। वालेकुम सलाम। तेजी भाई मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है, मैं आपको सुना देता हूँ कि जंग मोहब्बत से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में या बंदा मरता है या जिंदा रहता है, लेकिन मोहब्बत के आखिर में बंदा जरूर मर जाता है। क्या बात है सर। और एक बात और, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माइक इनसे ले नहीं, इनसे छीन ले। चलिए जी। अच्छा हमारा वक्त खत्म हो गया, नहीं तो बहुत सारी चीजें मैं चाहता हूँ। जाने से पहले आप थोड़ी शायरी अगर हाफी एक नज्म सुना दें और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करें प्लीज। 2 शेर हैं। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। जब भी सोचूं कि उसे मैंने भुला देना है, फेसबुक पर कोई तस्वीर लगा देता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वी लव कोयटा। बहुत सारी तालियां कोयटा वालों के लिए और एक सेल्फी कोयटा वालों के लिए। आप सब लोग आ रहे हैं इसमें।